क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्ताकार मेज पोस है। एक वृत्ताकार क्या है? मेज पोस है, यानी टेबल क्लॉथ। मेज पोस मतलब क्या होता है? टेबल क्लॉथ। तो ये वृत्ताकार एक टेबल क्लॉथ है जिसका त्रिज्या है 32। त्रिज्या कितना है? यानी वृत्त की त्रिज्या 32 दिया हुआ है। त्रिज्या किसको बोलते हैं? जो केंद्र से, ये केंद्र है ना जी यहाँ पे बीच में, ये केंद्र से जो वृत्त तक की जो लाइन होती है उसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये 32 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है। और बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। बीच में क्या एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके जो बचा इधर डिजाइन बनाया गया है। तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? डिजाइन कि वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दिया हुआ। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ रहता तब तो बहुत इजी से बन जाता, लेकिन यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले ये केंद्र है यहाँ पे, तो केंद्र से त्रिज्या को सबको मिला दिया हम इसे। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब हम निकालेंगे कैसे? समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका बीच में हम इसको समद्विभाजित करते हुए, यानी कोण बी को समद्विभाजित करते हुए हमने एक त्रिज्या यहाँ पे डाला। अब इसमें क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर यानी लंब डालेंगे 90 डिग्री। इसका नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे देंगे? अब ये जो बना यहाँ पे ओ दे दो। यहाँ BOD एक समकोण त्रिभुज बना। BOD क्या बना? एक समकोण त्रिभुज बना, जिसमें ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो बोलेगा हाँ सर, आप कैसे जान गए कि ये आधार हो गया? जिस त्रिभुज में जिस साइड में दो गो कोण रहता है उसको बोलते हैं आधार। उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एक 90 डिग्री है और यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी कोण भी बराबर होगा। तो ये पूरा मेरा बी जो है वो 60 डिग्री का है। तो जब पूरा मेरा बी जो 60 डिग्री है, तो इसको हम समद्विभाजित किए बी को, यानी बराबर भाग में बांटे हैं, तो 30-30 होगा, यानी इधर भी 30 होगा और इधर भी 30 होगा। तो यहाँ पे एक कोण बना और यहाँ पे एक कोण बना, यानी ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार। ये लंब और ये कर्ण। तो हम इसको निकालते हैं। आते हैं त्रिभुज BOD में। BOD में निकाल रहे हैं BD। क्या निकाल रहे हैं? BD एक तरीका से मेरा आधार है। तो BD निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दो गो साइड दिया हुआ रहता तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं। दो गो साइड दिया हुआ रहता तो किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस। लेकिन यहाँ पे दो गो साइड नहीं दिया है, एक साइड दिया, सिर्फ 32 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? और एक साइड ने ये दिया है ना, ये दिया है, इसकी जगह हम यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ठीक है ना? तो एक चीज़ हम आते हैं जो 9.1 में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये सब हम लोग जो पढ़े हैं ना, बस उसी तरह से मान लिया जाए हमको BD निकालना है। तो एक भुजा जो दिया है 100 लेना है और एक को निकालना है 100 लेना है। तो एक को दिया है मेरा ये BO दिया हुआ है, हमको BD निकालना है। तो एक तरीका से ये क्या हो गया? आधार हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है? आधार बटे कर्ण किसका होता है जी? तो हम लिख देंगे, BD निकाल रहे हैं, यानी BD बटे, अभी यहाँ पे कोस लिख दो। कोस कितना डिग्री? 30 डिग्री। BD बटे BO। ये कैसे लिखे समझ में आया? हम BD निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ BD निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या हो गया? कोस 30 के मान क्या होता है? √3/2। BD कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं, तब BD लिख दो। और BO कितना दिया हुआ है? 32। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैचिया गुना। BD को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2BD बराबर 32√3, या BD बराबर 32√3 बटे 2 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे 16, यानी BD बराबर मेरा आया 16√3। यहाँ तो समझ में आया? अब ये BD मेरा आया 16√3, BD 16√3 आया।
इसी प्रकार में इस त्रिभुज में निकालेंगे तो इला भी उतना ही निकलेगा, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज बना है। जितना यहाँ निकला उतना यहाँ भी निकलेगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यानी सी डी बराबर हो जाएगा मेरा, ये भी हो जाएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार सी डी बराबर हो जाएगा 16√3। अब बी सी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बी डी प्लस सी डी, यानी बी डी 16√3 निकला और सी डी भी 16√3 निकला, तो 16√3 16√3 32√3। नहीं समझ रहा? तो समबाहु त्रिभुज के एक भुजा मेरा बी सी निकल गया 16√3, तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है। तब जब ये 32√3 निकला तो ये भी 32√3 होगा, ये भी 32√3 होगा, क्योंकि ए बी सी मेरा समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज जब हम एक भुजा को निकाल दिए तो सभी भुजा समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है, तो सभी भुजा 32√3 होगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल लिए, समझ में आया? अब निकालेंगे हम डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, माइनस करेंगे ना, किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाई के जगह, पाई के वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, तो हम 22/7 लिखेंगे, और आर के जगह लिखेंगे क्या? 32 गुने 32 √3/4, और इसका भुजा क्या लिखेंगे? 32√3। यहाँ पे समझना बाबू, 32 गुने 32 यहाँ पे किए थे हम, कितना आया था? 1024 आया था। इसका स्क्वायर का मतलब 2 बार किए, और √3 का वो काट सकते हैं 2 से, नहीं 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, और 2 तिया 6, फिर 2 से काटो, 2 सदी 14, 2 छक 12, 2 अठी 16।